ओम साई राम। साई दिशा चैनल के सभी दर्शकों को मेरा स्नेह भरा प्रणाम। आज श्रावण महीने का अंतिम सोमवारी है, तो इस सोमवार को हम मेधा जो साईं बाबा के एक भक्त थे उनके बारे में बताएंगे। आप लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मुझे जो आता है, जितनी जानकारी है, जितना हम उनके बारे में जानते हैं, वो हम कहना चाह रहे हैं। आज शिव शंकर का दिन है, तो हम अपने साईं को भी, जैसे मेधा भक्त ने बाबा को शंकर के रूप में दर्शन किया था, उनको देखा था और माना था, वही प्रसंग सुनाना चाहती हूँ। तो मेधा जो थे वो गुजरात के रहने वाले थे और वो बहुत ही सीधे साधे थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उनका मन बहुत पवित्र था, आचरण एकदम पवित्र था। वो दाव पेच नहीं जानते थे, ज़्यादा आडंबर नहीं जानते थे, बस भोलेनाथ की आराधना करते थे और उनका ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। उनको पूजा पाठ की ज़्यादा जानकारी नहीं थी और वो एक साठे जी थे, उनके यहाँ रहते थे। राय बहादुर शायद नाम था, ठीक से याद नहीं है हमें। उन्हीं साठे जी के यहाँ रहते थे, रसोइया का काम करते थे, उनका खाना बनाने का काम करते थे, उनके यहाँ रहते थे। और वो साठे साहब उनको बहुत मानते थे, क्योंकि ये सीधे साधे थे। तो इनको तो संध्या वंदन क्या होती है, प्रातः वंदन क्या होती है, ये सब ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। ये अपना बस ओम नमः शिवाय का जाप करते थे और लीन रहते थे शंकर जी के पूजा में, उनकी भक्ति करने में। तो एक बार वो जो राय साहब थे, साठी साहब, वो साईं बाबा को बहुत मानते थे, लेकिन किसी व्यस्तता के कारण वो शिरडी नहीं जा सकते थे और उनका मन बहुत था वहाँ जाने का। तो वो इसी असमंजस में थे कि हम शिरडी कैसे जाएं। इस बात की जानकारी जब मेधा जी को हुई, तो वो उनसे बोले कि क्या मैं आपके बदले जा सकता हूँ। तो साठी साहब बहुत खुश हुए, कहे कि ठीक है कि तुम चले जाओ। लेकिन जब वो पूछे कि साईं बाबा क्या है, कौन है, तब वो बताए कि लोग तो उनको कोई मुस्लिम कहता है, कोई हिंदू मानता है। तो उनको लगा कि अरे वो मस्जिद में रहते हैं शिरडी में, तो शायद मुस्लिम ही होंगे। तब वो सोचे कि अरे हम तो शिव भक्त हैं, कहाँ जाएं यहाँ किसी यवन के पास। तो उन्होंने विचार अपना बदल दिया। फिर साठे साहब के समझाने पर वो जाने को तैयार हो गए। जब वो जाते हैं वहाँ, तो साठे साहब के ससुर जी का वहीं पे घर था, वो शिरडी में ही रहते थे। तो साठे साहब अपने ससुर को पत्र में लिख दिए कि मेधा जी जो जा रहे हैं, उनका परिचय शिरडी के साईं बाबा से करवा दीजिएगा। तो उन्होंने वैसा ही किया। ये पहुँचे तो परिचय करवा दिया। तो ये जब गए मस्जिद में तो देखे साईं बाबा को, तो कहे कि अरे ये कितना गंदा है, कैसे रहता है, तो कुत्ता बिल्ली सबके साथ में खेलता है, रहता है, इसको थोड़ा भी ये नहीं है। तो उसको लगा कि अरे घृणा नहीं करता है किसी से, कि अरे इसके पास नहीं जाना। तो नहीं, इस मन में विकार आ रहा था। साईं बाबा तो अंतर्यामी है, सब जान गए। जब मस्जिद के द्वार पर पहुंचा, तो बाबा उसको जोर जोर से डांटने लगे, भगाने लगे। उसकी मन की जो वो विकार थी, उसी के बारे में समझाने लगे। मतलब उसको बता रहे थे कि तुम तो हमको ये समझते हो, तो फिर मेरे पास क्यों आए हो। तो बाबा उसको जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि अरे तुम क्यों आए हो, तुम मेरे यवन के पास क्यों आए हो, हम तो नीच जाति के हैं, तुम तो ऊँचे कुल के ब्राह्मण परिवार से हो, तुम मेरे पास क्यों आए हो, हट जाओ यहाँ से, चले जाओ। तो उसको पता चल गया कि अरे ये बात तो मेरे मन में थी, हम तो किसी को बताए भी नहीं, फिर कैसे जान गए। तब मेधा जी को साईं बाबा पर विश्वास होने लगा।
धीरे धीरे वो साईं की भक्ति करने लगा और बाबा के बारे में जानकर जब बाबा को पहचान गया तब तो वो भक्त ही बन गया और ऐसा भक्त बना कि प्रसिद्ध हो गया। बाबा की भक्ति दान में मिल गई उसको। तो अब जो कहने में जो त्रुटि हुई होगी उसको क्षमा कीजिएगा। और आगे जो गंगा स्नान के लिए उसके मन में विचार आता है और गंगा स्नान के लिए जाना चाहता है, ये घटना हम दूसरे दिन बताएंगे दूसरे वीडियो में। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, कमेंट कीजिएगा। और कमेंट करने से थोड़ा सा हमको प्रोत्साहन मिलेगा, लगेगा कि हाँ कहाँ सुधार करना है, तो हम थोड़ा सा सुधार भी करेंगे। अभी हम तो पहले ही बता चुके हैं कि हम कोई बहुत बड़े वक्ता है नहीं, छोटी सी सेविका है अपने साईं की। तो बाबा की बातें जो हमको थोड़ा सा पता है वो हम और भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं, बस यही प्रयास है हमारा। आप लोग अगर साथ दीजिएगा, सहयोग कीजिएगा तो इस काम में हमको सफलता मिलेगी। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को ओम साई राम। बाबा सबकी रक्षा करे, सबका भला करे, सब प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, तरक्की करे। ओम साई राम।